हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम चैप्टर 11 मेंसुरेशन ऑफ क्लास 8 रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हमारा 6th वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें हम एक्सरसाइज 11.3 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेज एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर्स। यहाँ पे दो फिगर दिए गए हैं। ठीक है, और दो फिगर में हमको क्या करना है, विच बॉक्स हैज लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक इट। सबसे पहले हमको फाइंड समझना है कि इसको बनाना है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे कि कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे दोनों का। ठीक है, और जिसका एरिया ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा बनाने में, और जिसका एरिया टोटल कम रहेगा उसमें कम अमाउंट लगेगा, कम मटेरियल लगेगा। तो इसका निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया 60, 40 और 50 वाले का। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ कितना है 60, ब्रेथ है 40 और हाइट है 50। सारे सेंटीमीटर में डायमेंशन है 60, 40, 50। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया टी ए से फाइंड आउट करो, टी ए से फाइंड आउट करो। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, फाइंड करिए 260 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 60। ये हो जाएगा 2400, 2000, 3000। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात रही यहाँ पे 50 वाले एज की टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², मतलब 6 इंटू 50 इंटू 50, मतलब 6 इंटू 2500 इक्वल्स टू 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसके पास लेसर अमाउंट ऑफ चाहिए, तो भाई इसका कम चाहिए, मतलब लिख लेंगे आंसर कि क्यूब रिक्वायर्ड लेसर मटेरियल टू मेक इट। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, एक सूटकेस है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। ठीक है, उसको ट्रॉपलिन क्लॉथ से कवर करना है। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रॉपलिन क्लॉथ आर रिक्वायर्ड टू 100 सूटकेसेस। सबसे पहले हम अगर सूटकेस को कवर करना है तो ऑल 6 फेसेस से हम कवर करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया सूटकेस निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने इस सूट केस का एरिया निकाल दिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच टोटल सरफेस एरिया। जब इसको आप करोगे तो यू विल गेट दिस। अब ये एक सूट केस का है और यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे ऐसे 100 सूट केसेज है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ ट्रॉपलिन ऑफ विड्थ रिक्वायर्ड। अब देखो, कोई भी कपड़े की सिलाई होती है, हम कपड़े लेते हैं तो कपड़ा ऐसा रहता है, एक थान में लपेटा हुआ रहता है, उसकी एक परफेक्ट लेंथ होती है और ब्रेथ दी रहती है। यहाँ पे ब्रेथ 96 सेंटीमीटर दिया है, लेंथ को हमने एल मान लिया, मतलब कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रॉपलिन जो है कितना चाहिए, तो जितना हमको ये एरिया कवर करना है 13,824,00, और ये हो जाएगा एल इंटू बी इक्वल्स टू 13,824,00। यहाँ पे लेंथ की जगह पे एल है, ब्रेथ 96 दिया गया है। ठीक है, इक्वल्स टू 13,824,00। तो लेंथ कितना हो जाएगा बताइए ना। तो अगर अगर ये आप करोगे, ठीक है, आप 96 से डिवाइड करोगे इधर, तो आपको लेंथ मिल जाएगा यहाँ पे 13,824,00 अपन 96 करोगे तो यू विल गेट लेंथ 00 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे 100 में तो ये हो जाएगा 144 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, करिएगा, आपको बनेगा।
थर्ड क्वेश्चन तो और भी इजी है, ठीक है। साइड ऑफ क्यूब निकालना है, टोटल सरफेस एरिया दिया है 600। 6a² इक्वल टू 600, तो a² इक्वल टू 600 अपन 600, मतलब a² इक्वल टू 10² मतलब a की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बहुत ईजी है, आगे करिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1। लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और हाइट दिया है। एल 1 मीटर दिया है, ब्रेथ 2 मीटर दिया है और हाइट 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया सी कवर्ड, टोटल सरफेस एरिया सी, ठीक है, कवर इक्वल्स टू, ठीक है। देखो कह रहा है कि सब कुछ करना है एक्सेप्ट बॉटम। बॉटम को आपको पेंट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी फर्श को पेंट नहीं करता है। तो एक काम करते हैं, हम लैटरल सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स तो हो गया और एक सीलिंग ऐसे डाल लेते हैं, ठीक है। ऑल एक्सेप्ट बॉटम, बॉटम को अपन को माइनस करना है। तो हमने क्या किया, पहले लैटरल ले लिया, मतलब 4 तरफ का हो गया, 4 दीवालों का हो गया, और ऊपर सीलिंग की एक एल बी और ऐड कर दिया ही हमारा काम हो जाएगा। 2 इंटू एल प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1.5 प्लस एल इंटू बी, ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 3 प्लस 2 मतलब 9 प्लस 2 11 मीटर स्क्वायर एरिया इसको कवर करना है। बात समझ में आई। ऑल एक्सेप्ट बॉटम मतलब क्या करेंगे, लैटरल ले लेंगे और लैटरल में एक सीलिंग का ऐड कर देंगे, तो हमारा 5 साइड का हो जाएगा, 5 पेसेज का हो जाएगा, बॉटम छूट गया, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग, तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ही विल पेंट। वो कितना एरिया पेंट करेगा, तो देख लो वॉल्स एंड सीलिंग है, तो वॉल्स का एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये 4 वॉल्स का एरिया हो गया लैटरल सरफेस एरिया। और एक सीलिंग मतलब एल इंटू बी, फाइंड आउट कर लीजिए। 2 एल प्लस बी मतलब 15 प्लस 10 इंटू 7 हाइट, और यहाँ पे 15 इंटू 10 कर लोगे तो ये 25 इंटू 2 साथे 14 प्लस 150, 25 चौके 100 मतलब ये हो जाएगा 14 25 70 28 7 35 प्लस 150, टोटल 500 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ ईच केन, ठीक है, हाँ, एक केन में 100 मीटर स्क्वायर जो है ये पेंट कर सकता है, तो कितने केन्स लगेंगे। तो निकाल लेते हैं नंबर्स ऑफ केन्स, नंबर्स ऑफ केन्स। टोटल सरफेस एरिया आपको 500 मीटर स्क्वायर पेंट करना है, और एक केन से 100 मीटर स्क्वायर कर सकते हो, कटा लो, मतलब कि आपको 5 केन्स लगेंगे, मतलब 5 पेंट के डब्बे लगेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। और ही नहीं, सी लड़की है, ठीक है, क्या है, लड़की है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमको करना है 6 क्वेश्चन। डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक और डिफरेंट, ठीक है। ये दोनों अलाइक हैं और डिफरेंट क्यों है, तो देखिए सबसे पहले कि दोनों का बेस जो है, कि जो इसकी डायमीटर है कितना 7 सेंटीमीटर, और इसका एज जो है इसकी बेस का ये भी सेम 7 सेंटीमीटर। दैट्स वाई, क्योंकि इनका बेस सेम है इसलिए अलाइक हैं, ठीक है, एक तरह के हैं। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि एक के पास सिलिंड्रिकल शेप है, दूसरे के पास क्यूबिकल शेप है, दैट्स वाई दे आर डिफरेंट। अब बोला है विच बॉक्स है लार्जर लैटरल सरफेस एरिया। इसका लैटरल मतलब कर्व सरफेस एरिया निकाल लीजिए 2πRh। आर यहाँ पे क्योंकि डायामीटर 7 है तो आर 7/2 होगा और एच 7 ही होगा, तो यहाँ पे हम लैटरल सरफेस एरिया या फिर कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। और वही चीज़ अगर क्यूब के निकालेंगे, तो क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब का बेस है तो इसका लैटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, मतलब 4 इंटू 7 196, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच बॉक्स है लार्जर सरफेस एरिया,
किसके पास लार्जर सरफेस एरिया है, तो लिखेंगे कि क्यूब हैज लार्जर सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। आगे बढ़िए। ठीक है, तो आइए अब सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है 7 मीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ध्यान दीजिएगा किस शेप का है, इट इज द इट्स शेप इज सिलेंड्रिकल एंड इसका जो रेडियस है 7 है और हाइट 3 है, एज कितना है 3 मीटर, इज मेड अप ऑफ शीट मेटल, हाउ मच शीट इज मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। देखिए ये क्लोज्ड कह रहा है, क्लोज्ड मतलब ऊपर और नीचे दोनों से में भी मटेरियल लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिए। ये होता है 2 पाई आर प्लस एच, मतलब 2 × 22/7 इंटू 7 कट गया, ये हो जाएगा 44 × 10, मतलब ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, लैटरल मतलब कर्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 4224। ये क्या होता है 2 π/h इक्वल्स टू 4224, 2 × 22/7 इंटू रेडियस नहीं मालूम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कुछ दिया है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इट इज कट एलोंग द हाइट, मतलब हाइट के एलोंग हमने इसको काटेंगे, हाइट के एलोंग ऐसे इसको काट लेंगे, और ये जब काटेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप का बन जाता है। अब बोलिएगा सर ये क्या बात हुई, जब हाइट के एलोंग आप इसको कट करोगे तो इसका रेक्टेंगुलर शेप कैसे बनेगा, तो रुकिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको देखिए, ये अभी रेक्टेंगल है, ये क्या है रेक्टेंगल है। अब ये देखो इसको ऐसे मोड़ दिया तो ये सिलेंड्रिकल हो गया, कैसा हो गया सिलेंड्रिकल टाइप का हो गया। और जैसे ही हाइट के अलोंग हमने कट कर दिया और कट करके ओपन करेंगे तो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये क्या बना रहा है रेक्टेंगल। देखिए ये पहले सिलेंडर था, देखिए ये कैसा शेप है इसका सिलेंड्रिकल, देख रहे होंगे ये सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, यहाँ से हमने कट किया और कट करके जैसे ओपन किया तो ये कैसा हो गया रेक्टेंगल शेप का हो गया। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इसको हम कट कर रहे हैं तो ये रेक्टेंगल हो जा रहा है जिसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर है, लेंथ हमको मालूम नहीं है। तो हमने मान लो कट कर दिया तो ये जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही ये सरफेस एरिया होगा, क्योंकि यही मुड़ा हुआ है ऐसे, यही ऐसे ऐसे यही वाला मुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो कर्व सरफेस एरिया है यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, L/B इक्वल्स टू 4224। एल के जगह पे हमको नहीं मालूम है, बी के जगह पे 33 इक्वल्स टू 4224। तो लेंथ क्या हो जाएगा 4224/33, 3 से पहले घटाते हैं तो 3 11 जा 14 3 42 8, और 11 से कटाओ तो 11 1 3 11 2 28, एल इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 × L + B, मतलब 2 × 128 + 33, मतलब 2 इंटू इसको ऐड कर दिए 8 3 11 5 1 6 और 1, और इसको करो तो ठीक है 16 दूनी 32 सेंटीमीटर की पेरीमीटर हो जाएगी। फाइंड आउट करिएगा। 9th क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ट्रिकी है, तो समझ लीजिए। एक रोड रोलर है, तो रोलर कैसे चलता है भैया, ऐसे ही रहता है ना, जमीन पे चलता है। ठीक है, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाते हैं, मतलब 750 बार घूम रहा है। टू मूव वंस ओवर द लेबल टू रोड, लेबल रोड करना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोलर, यहाँ डाया दिया है और इसकी लेंथ दी गई है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले डाया दिया है
तो डाया दिया है तो हम रेडियस फाइंड कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम 42 से 100 से डिवाइड कर दिया और मीटर में ले आया। ठीक है, और ये 1 दिया ही है। ठीक है, हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया। तो जब ये रोड पे घूम रहा है तो ये ऊपर का पोर्शन तो टच ही नहीं हो रहा है रोड में, ये वाला जो पोर्शन है ये और ये पोर्शन तो रोड में टच ही नहीं हो रहा है। कौन सा पोर्शन रोड में टच हो रहा है भैया? तो कर्व वाला, मतलब चारों साइड वाला। जैसे ये पेन को अपने कागज पे घुमाएंगे अपने कॉपी पे, तो बस ये कर्व वाला रहेगा, इसकी कोई, ये तो टच ही नहीं होगा पेज में, और ना इधर वाला टच होगा। टच क्या होगा? चारों साइड का जो ये है। तो यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया। ये होता है 2πRH। ठीक है, मतलब 2 × 22/7। रेडियस के जगह पे हम 42/100 लिख लेते हैं, और हाइट के जगह पे लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44 × 6/100। 6 चौके 24, 24 24 2 26 अपॉन 100, मतलब 2.64 मीटर स्क्वायर एक बार राउंड कर रहा है, तो इतना एरिया इसको, ठीक है, स्वेप्ट कर रहा है। तो अगर 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया, टोटल एरिया इट विल कवर इक्वल्स टू 750 इंटू 2.64, मतलब 264/100 कर लो। 0 से 0, 5 2 जा 5 से करोगे तो 15, और ये हो जाएगा 132। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 48, 15 4 19, इतना मीटर स्क्वायर एरिया ये 750 रिवॉल्यूशन में कवर करेगा। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में डाया दिया है, रेडियस निकालना है। ठीक है, हाइट दी है, लेंथ दी है, मतलब हाइट ही है, इसको पलट दो तो हाइट हो जाएगा। 2πRH फाइंड आउट करके और 750 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस, नथिंग एल्स। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन को तो मैं ही समझा देंगे, इजी है। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि एक कंपनी है पैक मिल्क पाउडर ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर कुछ बेस डायामीटर, यहाँ पे डाया दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ये डाया दिया है तो रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। कह रहा है कि एक कम, ठीक है, और इसकी टोटल जो हाइट है, इसकी टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है। हाइट जो है इसकी 20 सेंटीमीटर है। करेक्ट, कंपनी प्लेसेज अ लेबल अराउंड द सरफेस। कोई भी अगर कोई भी डब्बा रहता है तो उस डब्बे पे ये जो, ये आपको दिख रहा है, ऐसा स्टिकर लगा रहता है ना चारों साइड से, तो ये स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर टॉप से और 2 सेंटीमीटर बॉटम पे नहीं है, मतलब ये वाला स्पेस इसमें नहीं है। कौन सी स्पेस? तो देखिए, इतना 2 सेंटीमीटर और इधर भी 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया गया है। ठीक है, मतलब टोटल इसकी अगर हाइट हम फाइंड आउट करें तो हमारी जो हाइट हो जाएगी H1, हाइट ऑफ लेबल, हाइट ऑफ लेबल, ये हो जाएगा टोटल हाइट 20 में से 2 ऊपर का 2 नीचे का माइनस कर लेंगे, मतलब 20 - 4 इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ टोटल हाइट तो 20 है, लेकिन हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ लेबल, मतलब ये जो स्टिकर लगा है, और ये स्टिकर ऊपर भी 2 नहीं है और नीचे भी 2 नहीं है, मतलब कि 2 ऊपर से 2 नीचे से, मतलब 4 माइनस कर दिए, मतलब कि इस लेबल की हाइट जो है 16 ही है। टोटल डब्बे की हाइट 20 है, लेकिन 2 ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे ऊपर छोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा। अब हमको इसकी टोटल सरफेस एरिया बनाना है कि लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि लेबल चारों साइड ही है, ऊपर नीचे नहीं है, मतलब हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πRH, 2 × 22/7। रेडियस के जगह पे हम 7 ही डालेंगे, ठीक है, और हाइट के जगह पे हम डालेंगे 16। ये कट गया, 44 × 16 64, 16 64 70, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा इसका एरिया ऑफ लेवल।
यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। और ये 3 डायग्राम जो हमने पढ़ा था उन्हीं का वॉल्यूम देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।